जय माता की दोस्तों, जय माता की। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। मैया रानी आपको हमेशा हर संकट से बचाए, हमेशा छत्र छाया मैया आपके परिवार पर बना के रखे। आइए, आपका स्वागत है छोटे से ब्लॉक में। आइए आपको दिखाते हैं कैसे माँ भगवती की सेवा को करते हैं। समय 4 बज गए हैं शाम को। अब हम लगेंगे माता रानी की सेवा में। और आज मंगलवार था, थोड़ा प्रसाद वगैरह, भक्तों की ज़्यादा आवागमन बहुत था आज भक्तों का। भीड़ होती है, भक्तों की इतनी श्रद्धा है प्रमात्मा के दरबार पर। सभी आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, जोत लगाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो अब सफाई का समय है कि सबरा प्रसाद वगैरह जो भी है सब उठा करके बंदरों के डालूंगा और साफ़ सफाई करूँगा। इनको भगवान को स्नान कराएंगे। जो हमने सुबह पार इनको चंदन वगैरह लगाया है उनको उतारूंगा, चंदन को स्नान कराऊंगा। स्नान कराने के बाद सभी जोत बत्ती तैयार करेंगे। आरती पूजा के लिए पहले से तैयारी की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं। स्वागत है आपका छोटे से ब्लॉग में। जय माता की। और वीडियो अच्छी लगे पसंद लगे आपको तो जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और आशीर्वाद देना ना भूलें। जय माता की। ये बाल्टी है जी, और इस बाल्टी में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, थोड़ा घुमा करके। मैं यहाँ से प्रसाद उठा रहा हूँ। माता के चरणों में बहुत सारा प्रसाद पड़ा हुआ है, ये सब बाल्टी में डाल दूँगा। वैसे सभी देवताओं के सामने प्रसाद है, सभी का प्रसाद उठा करके साफ सफाई भी अगर करते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सफाई और पत्थरों में पैरों में चिपचिपता बहुत ज़्यादा है, चिपचिपा चिपकता बहुत ज़्यादा है। चिपकता। जय हो गणेश भगवान यहाँ पे विराजमान है। 1 रुपया मिला भगवान ने दिया है कि मैं दान करता हूँ। यहाँ पर राधा कृष्ण है, लोग आते हैं भगवान को खीर खिला के गए हैं। खीर भी खिलाए हैं भगवान को, और चने वगैरह भी चढ़ा रखे हैं, और गेहूँ भी चढ़ा रखे हैं भगवान को खाने के लिए। ये हनुमान जी का दरबार है। ये सब प्रसाद मैं इस बाल्टी में उठा लेता हूँ और खाने के बाद जी मैं इस प्रसाद को बंदरों में डाल दिया हूँ। लोग मंगलवार को बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत श्रद्धा है लोगों की भगवान के और श्रद्धा होनी भी चाहिए परमात्मा की। देखो परमात्मा ने सुंदर काया हमको दिया है, भगवान ने दिया है। भगवान का हम शुक्रिया कैसे भूल जाए। परमात्मा राम जी जय श्री राम, जय श्री राम। वो आपके कमरे में 10 के नंबर दे रहे हैं। ले जा किसने है ना ये नाइट मतलब का जो सुना थी हां जरूरत ना जब ले काट ले। हां जब जरूरत ना थी लेके जाओ। अच्छा विक्की ने पूछ लिया पहले। हमें की बात है मेरा। हाँ बेरा नहीं, पूछ लीजिए कि मैं टेम्मा लेके जा रहा हूँ। बाहर को लेके जाइए, इसलिए में मत जाइए। ना फोन ना बोला मेरे द्वारा नहीं तो अपने फोन से पहले पूछ उससे। उन्होंने ये कह रखा है ये मैं किसी को नहीं देना, मैं रखी हूँ उससे। तो आप पहले भैया उनसे पूछ लेना फिर ले लेना, ठीक है ना? हाँ, ताकि हमें भी कोई कुछ कहना कहे। मेहनत करने के टेम्मा से भाई किसी ने रखा हुआ है सामान तो उससे पूछ लीजिए, आप ले जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। भोले बाबा ने भी रुपया दिया, क्या बात है। अभी मैं बाल्टी को यूज करके देता हूँ, उसके बाद में सफाई करने के बाद बाल्टी को प्रसाद के लेके जाऊंगा। 1 रुपया दान माता में डालता हूँ। अब मैं भगवान का चंदन स्नान करा दूँ भगवान को एक कपड़े से। ये भगवान का वस्त्र होता है, इसको मैं पानी में धुलता हूँ। ये लीजिए, जब साथी में धो के लाया हूँ कपड़ा, अब इसे मैं भगवान का चंदन छुटाऊंगा। आइए आपको दिखाते भी जाऊंगा।
और हाँ, बड़ी मूर्तियों का जो बड़ी मूर्ति होती है, जैसे यहाँ मंदिरों में बैठी हैं बड़ी बड़ी मूर्ति, इनका शाम के टाइम स्नान होता है। और जो आपके घर में दरबार में छोटे छोटे भगवान विराजमान हैं, उनको शाम के टाइम स्नान नहीं होता है, उनको सिर्फ एक टाइम सुबह ही स्नान होता है। ये राधा कृष्ण है, माँ भगवती विराजमान है, राधा रानी, और ये युगल कुशेर मेरे बंसी वाले हैं, ये सब पर कृपा करते हैं प्रभु। ये हमारे पंडित जी आ गए, देखना अब हमारी हेल्प कराएंगे, ये थोड़ा सा हेल्प करा देंगे, तो क्योंकि ये हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं। ये आरती में भी हेल्प करते हैं, भगवान के प्रति बहुत अच्छी भावना है इनकी, और बहुत ज़्यादा इनकी श्रद्धा है। बस सुबह श्रद्धा नहीं होती है, सुबह ये ऊपर को पाँव करके सोए रहते हैं, इनको जागने का कोई समय नहीं मिलता, जाग ही नहीं पाते ये 4 बजे। इनका दरवाजा जब भट 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 ऐसे करते हैं ना, तब जागता है ये, बाकी ऐसे नहीं जागेगा। हाँ, डैम्बल मांगने आया था वो, मैं कहा पहले मिक्की से बात करना, बाद में उठा के ले जाना डैम्बल। भाई कोई रख के गया उससे पूछ लो फिर ले जाओ, ऐसे थोड़ी नहीं। ये देखो हमारे ठाकुर जी, मैं इनको स्नान नहीं कराता हूँ, आप देख सकते हैं। ये लड्डू गोपाल बैठे हुए हमारे, इनका स्नान सुबह होता है, सिर्फ सुबह। आइए माता के स्नान कराता हूँ मैं, गन्ने का छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से मैया रानी का स्नान कराते हैं। ये मुँह पोंछ दिया इनका, हाथ पोंछ दिए, जहाँ जहाँ चंदन लगा हुआ है और सब चंदन छुटा देंगे माता रानी का। ये भगवती हैं, इनसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ आपके परिवार में और आपके बच्चों को हमेशा सद्बुद्धि और विद्यादायिनी प्रदान करे मैया। इसी तरह अब आइए माँ भगवती के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये है माता रानी शेरों वाली, जगत जननी माँ भगवती, सभी पर कृपा करती है मेरी मैया। स्नान कराते हैं इनको माता को, ये देखिए, ये हो गया स्नान, ठीक है ना। इस तरह स्नान कराते हैं इनको। आइए माँ भगवती काली माता के स्नान कराते हैं, इनको भी चंदन छुटा देते हैं। सुबह पार फिर लगाएंगे चंदन, अभी छुटा देते हैं शाम के, क्योंकि आरती करनी है ना, तो भगवान को स्नान जरूरी है भगवान को। काली माता का, ठीक है ना, करवा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ भैरवनाथ। यहाँ पर भैरवनाथ विराजमान है। अब ये भैरवनाथ के लिए हमें लाइट बंद कर दे। दो जोत जलानी पड़ती है भैरवनाथ की हमेशा, एक घी की एक तेल की, सरसों की तेल की। इससे भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर हमारे बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं, भांग पिए हैं, मस्त रहते हैं, और जो जी में आया वो भक्तों को प्रदान कर देते हैं। तो आप भी भगवान सुबह नहा धो करके भगवान शिव को और भगवान सूर्य देवता को निमित्त 1 लोटा जल अवश्य प्रदान किया करें। अब आपको लेके चलता हूँ मैं हनुमान जी में। हनुमान जी में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, झाड़ू लेके भी चलते हैं, क्योंकि एक एक दाना उठा नहीं सकते हैं, सफाई तो करनी पड़ेगी। आइए, चाबी ताला लगा के मुझको रखना पड़ता है, ऐसा ना कई भगत आते हैं तो कोई गेट बंद करता है, कोई नहीं बंद करता है, खोल के चले जाते हैं। तो यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो बंदरों की वजह से मुझे गेट बंद करना पड़ता है। अगर खुला रह जाएगा तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं बंदर, इन्हीं की सेना। तो इनकी सेना से मुझे बचाव करना पड़ता है, ताला लगाना पड़ता है। अब देखो भीड़ भाड़ बहुत थी, ये प्रसाद सभी चढ़ा हुआ है, केले हैं, लड्डू है, जो भक्तों ने लगा रखी कितनी सारी। अब मैं इसको उठा करके बंदरों के डालूंगा। जय माता की। आइए, जय माता की। और आप भी कभी भी भगवान के दरबार पर जाएं, बाबा को चोला चढ़ाना ना भूलें, बाबा का चोला अवश्य चढ़ाएं। हनुमान जी में हनुमंत लाल हमेशा कृपा बना करके रखेंगे, हर संकट से बचाएंगे आपको, आपके परिवार में आपके बच्चे जो भी हैं। मंगलवार को या शनिवार को अवश्य मंदिर भेजें और उनसे कहें बाबा का चोला चढ़ा करके जरूर आएँ। ये जोत है बाबा की जलती है अखंड। ये कुछ खुले पैसे हैं, दान पात्र में डालते हैं, डाल दिए।
मैं इनका चंदन छुटा देता हूँ, स्नान करा देता हूँ भगवान को। ये हनुमान जी की मूर्ति है। भगवान श्री राम और लखन लाल को लेकर के भगवान पाताल लोक से आए थे अहिरावण का वध करके। या तो फिर आप ये मानिए कि पंपापुरी से भगवान सुग्रीव के पास लेकर के जा रहे हैं, दोनों को बैठा करके कंधे में। दो ही बातें हो सकती हैं क्योंकि भगवान हनुमान जी ने दो जगह ही भगवान को बैठाया है कंधे पर। एक तो अहिरावण के यहाँ से पाताल लोक से जब आए हैं तब कंधे पर बैठा करके लेके आए हैं, और जब सुग्रीव से मित्रता कराई है तब कंधे पर बैठा करके सुग्रीव के पास लेकर के गए थे। जय हो श्री हनुमान जी महाराज। सभी भक्तों पर कृपा करें और सभी की अरदास स्वीकार करें। यहाँ पर चोले वाले सिंदूर हैं, जो भी भगत आता है चोला चढ़ाता है बाबा को, बाबा सभी की मनोकामना पूरी करता है। मैंने चंदन छुटा दिया हूँ, अब ये प्रसाद फेंक कर आता हूँ मैं एक बार। जय श्री राम। देखता हूँ अगर गौ माता केला खाती है तो मैं खिलाता हूँ गौ माता को, और प्रसाद भी गौ माता को ही डाल देता हूँ। लो गंगा, केले खा लो। लीजिए आप भी खाइए, केले खा लो। गंगा, तुम्हारे गंगा लीजिए। ले गंगा भैया ले, केला खा ले, प्रसाद खा ले। गौ माता को डाल दिया, खा ले। यहाँ पे मैं गौ बांध के रखता हूँ क्योंकि गौ माता की सेवा अनिवार्य है। गौ सेवा अनिवार्य है, और यही प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप भी गौ पालें, अपने घर पर गौ माता की सेवा करें। अगर आप किसी भी देवता की सेवा नहीं कर पाते हैं और गौ की सेवा करते हैं, समस्त देवी देवताओं की सेवा का फल आपको मिल जाएगा एक गौ माता की सेवा करने से। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी गौ माता पालिए और उनकी सेवा करिए। कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गौ माता की सेवा कर लीजिए। आप सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। आपको भी पता होगा कि सभी देवता गौ माता पर वास करते हैं। अब मैं यहाँ पर ये दरी वगैरह बिछा रखी है, थोड़ा मैं उठा लूँ इसको, उठाने के बाद साफ करके रख दूँ। जय बाबा की, जय श्री राम। ये सेवा है, ये दिनचर्या है जी हमारी, भगवान की सेवा। हम तो कहते हैं परमपिता परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आपने हमें अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान किया। बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो हमें परमात्मा ने अपनी सेवा प्रदान किया। और इससे ज़्यादा भगवान से हम क्या मांगे। कहते हैं कि सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता ना करें। गीता में लिखा हुआ है कि फल की चिंता आप ना करें। भगवान को सब कुछ ज्ञात है, भगवान को सब कुछ पता है कि तुम्हें किस टाइम पे क्या चाहिए और कितने समय पे क्या देना है, कौन सी चीज तुम्हारे लिए उपयोगी है, सही है, क्या देना चाहिए तुमको। परमात्मा सब कुछ चिंता है। एक पिता को पुत्र के लिए बहुत चिंताएं होती है कि मेरे पुत्र के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसका पिता तो चाहता है कि अपना बेटे को नाना प्रकार की चीजें अच्छी अच्छी सब कुछ प्रदान करें, तो समय आने पर। इसीलिए परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं, उनको चिंता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता